श्रोताओं, आज हम एक चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी लेकर के आए हैं। श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। एक नन्ही सी चिड़िया समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी और उस घोंसले में उस नन्ही चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वह नन्ही चिड़िया हर रोज की तरह उन अंडों को छोड़ करके दाना चुगने के लिए चली जाती थी। श्रोताओं, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन श्रोताओं, एक समय की बात, वह नन्ही चिड़िया हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने अंडों के लिए छोड़ करके बाहर दाना चुगने के लिए चली गई। जब संध्या होने के समय वह चिड़िया लौटकर अपने घोंसले पर आई तो ना उस नन्ही चिड़िया के लिए वहां पर घोंसला मिला और ना ही उसके अंडे मिले, और वह नन्ही चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और वह नन्ही सी चिड़िया सोच में पड़ गई और वह चिड़िया इधर उधर घूम करके देखने लगी। तब नन्ही सी चिड़िया ने गुस्से में आकर समुद्र से पूछा कि हे समुद्र देव, क्या आपने मेरे अंडे देखे हैं? तब समुद्र देव ने कहा कि हे नन्ही चिड़िया, मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। तब समुद्र देव के इस तरह से हंसने पर वह नन्ही चिड़िया सब कुछ समझ गई। तब चिड़िया कहने लगी कि हे समुद्र देव, तुम्हारे समुद्र की धार से मेरे अंडे तुम्हारे समुद्र में समा गए हैं। तुम कृपया करके अपने जल के लिए समेट लो, तो मैं अपने अंडों को वापस जल से निकाल लूंगी। तब समुद्र देव कहने लगे कि हे नन्ही चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। तब वह नन्ही चिड़िया गुस्से में आकर कहने लगी कि हे समुद्र देव, यदि तुमने मेरे अंडों को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे समुद्र का सारा जल सुखा दूंगी। तब नन्ही सी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर वह समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। तब समुद्र देव कहने लगे, तुम तो एक नन्ही सी चिड़िया हो और मैं तो एक विशाल समुद्र हूँ। तुम चाहो तो अनेक जन्म लेकर के मेरे इस जल के लिए नहीं सुखा सकती। इसीलिए हे नन्ही चिड़िया, आप अपनी जिद छोड़ दो। इतना कहते हुए वो समुद्र देव जोर जोर से हंसने लगे। तब उस नन्ही चिड़िया ने गुस्से में आकर दृढ़ निश्चय किया और वह नन्ही चिड़िया बार बार उड़ करके समुद्र में जाती, अपनी चोंच में समुद्र का जल भरती और समुद्र से दूर ले जाकर रेत में उस पानी के लिए गिराती। श्रोताओं, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और श्रोताओं, ऐसा करते करते चिड़िया ने कुछ नहीं खाया, जिसके कारण वह नन्ही चिड़िया कमजोर पड़ गई। कुछ पक्षी उस चिड़िया को इस काम को करते देख रहे थे। तब वो सभी पक्षी उड़ करके उसी नन्ही चिड़िया के पास में आए। तब नन्ही चिड़िया ने उस काम के बारे में उन सभी पक्षियों को बताया। तब उन सभी पक्षियों ने चिड़िया के लिए बहुत समझाया कि हे नन्ही चिड़िया, तुम ऐसा ना करो, क्योंकि वह चिड़िया अपने अंडों को प्राप्त करना चाहती थी। तब वह चिड़िया कहने लगी कि हे पक्षियों, यदि तुम्हारे लिए मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे लिए अपना काम करने दो। तब उन चिड़ियों के पक्षियों में से एक बूढ़ा पक्षी बोल उठा कि अरे साथियों, समस्या तो बड़ी गंभीर है। तब उन सभी पक्षियों में से एक पक्षी बोल उठा कि यह मसला तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पक्षियों को गरुड़ देव के पास में जाना अच्छा होगा। गरुड़ देव ही हम सभी पक्षियों की रक्षा कर सकते हैं। तब सभी पक्षी उड़ते हुए गरुड़ देव के पास में जाकर पहुंचे और उनके लिए जाकर चिड़िया की सारी कहानी सुनाई। तब गरुड़ देव ने नन्ही चिड़ियों से कहा कि हे चिड़ियों, हमारे लिए भगवान विष्णु के पास में जाना होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा को समुद्र टाल नहीं सकता। तब गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु के पास में जाकर पहुँचे कि हे भगवान, एक पृथ्वी पर एक परेशान चिड़िया है, जिसके अंडे समुद्र की लहरों के कारण समुद्र में समा गए हैं, और उस नन्ही सी चिड़िया ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि वह चिड़िया अपने अंडों को प्राप्त करने के लिए उस विशाल समुद्र के लिए सुखा देगी, जो उस नन्ही चिड़िया के लिए जरा भी संभव नहीं है। इसीलिए हे भगवान, इस बात को तो आप ही जानते होंगे कि हर माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति इतनी बड़ी ममता होती है। इसीलिए हे भगवान, यदि समुद्र देव ने उस नन्ही चिड़िया के अंडे वापस नहीं किए तो इस संसार की हर माँ के दिल को ठेस पहुँचेगी और यह सबसे बड़ा अपराध होगा। इसीलिए हे भगवान, आप तो इस संसार के स्वामी हैं, आपकी आज्ञा का पालन समुद्र देव जरूर करेंगे। जब भगवान ने इधर सारी बात गरुड़ देव से सुनी तो भगवान विष्णु चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और इधर भगवान विष्णु ने समुद्र देव के पास में जाकर समुद्र के लिए यह आदेश दिया
और भगवान विष्णु ने समुद्र से कहा कि हे समुद्र देव, तुम्हारे इस जल में नन्ही सी चिड़िया के अंडे समाहित हो गए हैं, जिसके कारण माँ के दिल के लिए ठेस पहुँची है। और मैं तुम्हारे लिए इस कारण से आदेश देता हूँ कि तुम मेरे कहने के अनुसार अपने जल के लिए समेट लो, जिससे इस नन्ही चिड़िया के अंडे दोबारा तुम्हारे जल से मिल सकें। तब समुद्र देव ने भगवान के लिए प्रणाम किया और उनकी आज्ञा का पालन करते ही समुद्र देव ने अपने जल के लिए समेट लिया, जिससे उस नन्ही चिड़िया के अंडे वापस समुद्र से मिल गए और उससे एक माँ के प्यार की जीत हुई। श्रोताओं, इस कहानी से हर एक इंसान के लिए यह सीख मिलती है कि इस संसार का कोई भी काम इंसान से छोटा बड़ा नहीं होता। यदि कोई भी व्यक्ति उस काम के लिए दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी काम भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता। श्रोताओं, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी हमारे लिए कमेंट करके जरूर बताएं। श्रोताओं, यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।